हेलो फ्रेंड्स। किसी भी सॉलिड मटेरियल या होलो मटेरियल को दो तरह से जॉइंट किया जा सकता है। एक तो हो गया हमारा परमानेंट जॉइंट और सेकंड हो गया हमारा टेम्परेरी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट जो है वो हम वेल्डिंग से कर सकते हैं और टेम्परेरी जॉइंट जो है वो हम हार्डवेयर से कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा हार्डवेयर भी है जिसकी हेल्प से हम परमानेंट जॉइंट कर सकते हैं, जिसको कि रिवेट कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, आज हम रिवेट के बारे में बात करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज की वीडियो में हम रिवेट समझने वाले हैं। रिवेट क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिवेट समझेंगे, फिर इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे किस टाइप से इसका इंस्टॉल किया जाता है, और लास्ट में एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ रिवेट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं रिवेट क्या होती है। रिवेट एक टाइप का मैकेनिकल हार्डवेयर है जिसे कि मटेरियल को परमानेंट जॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिवेट में एक सिलेंड्रिकल शैंक होता है जिसके एक एंड पर हेड होता है और वहीं दूसरे एंड पर टेल होता है, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा है। ये हमारी रिवेट है, ये ब्लाइंड रिवेट है। इसमें एक में टेल है और बीच में शैंक है और ऊपर हेड लगा हुआ है, जिसका जो आपको एक कॉर्नर दिख रहा है ये हमारा हेड है, जो कि डिफॉर्म होने के बाद ये वाई मैनुअल या तो हैमर के थ्रू या फिर हम रिवेट गन से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने पे ये डिफॉर्म हो जाता है और मटेरियल को परमानेंटली जॉइन करता है, और जिस जॉइंट पर रिवेटिंग परफॉर्म होती है उसको रिवेटिंग जॉइंट कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। सबसे पहले हमको ड्रिल का साइज़ देखना है कि किस टाइप का, रिवेट का साइज़ देखना है कि उसके कितना डाया का है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने अपने जॉब में या फिर जहाँ भी हम यूज़ करने वाले वहाँ पे ड्रिल या पंच कर लेना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग होल है उसके अकॉर्डिंगली हम उतने साइज़ का, उतने डाया का हम रिवेट चूज़ करें। इसके बाद उस होल में, उस ड्रिल में रिवेट को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करना मीन्स फिक्स कर देना है, और उसके बाद बाय हैमर या फिर रिवेट गन से उसको मैनुअली ऑपरेट करना है, या फिर मशीन से न्यूमेटिक मशीन से उसको ऑपरेट करके इसके जो नीचे वाला टेल होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, और जो ऊपर वाला डाया होता है ना फ्रेंड्स, हेड का जो डाया होता है उससे 1.5 मल्टीपल में इसका नीचे वाला टेल डिफॉर्म होकर उतना डाया हो जाता है, जिससे कि मटेरियल परमानेंट जॉइन होता है, और ये लूज़ भी नहीं होता है, वाइब्रेशन में भी ये लूज़ नहीं होता है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको ब्रिज और हैवी स्ट्रक्चरल पार्ट्स में काफ़ी जगह मोस्टली यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिवेट के। सबसे फर्स्ट है हमारा सॉलिड रिवेट, जहाँ पर सेफ्टी और रिलायबिलिटी क्रिटिकल कंसर्न होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट और स्ट्रक्चरल पार्ट्स में सॉलिड रिवेट्स यूज़ की जाती है। वहीं हम नेक्स्ट है हमारी ब्लाइंड रिवेट्स, जिन एप्लीकेशंस में सिर्फ एक ही साइड से विजिबल हो और जो रियर साइड होती है, पीछे वाली साइड है, वहाँ पे देखना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे ब्लाइंड रिवेट्स यूज़ की जाती है, जैसे कि एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप बिल्डिंग में ब्लाइंड रिवेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारी ट्यूबुलर रिवेट्स कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है, फाइबर और प्लास्टिक के लिए बेस्ट सूटेड होती हैं। ये हमारी होलो ट्यूबुलर रिवेट्स का इमेज दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्प्लिट रिवेट सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि लेदर, प्लास्टिक और वुड के लिए बेस्ट चॉइस होती है। हम जो बेल्ट लगाते हैं, जो हमारी कमर पर बेल्ट लगाते हैं, उसमें भी आप ध्यान से देखिएगा, बेल्ट में, लेदर बेल्ट में यही स्प्लिट रिवेट ही यूज़ की जाती है, वहीं पर लगी हुई होती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फ्लश रिवेट एक्सटर्नल सरफेस पर गुड अपीयरेंस, इससे अच्छा अपीयरेंस आता है, और एरोडायनेमिक ड्रैग को एलिमिनेट करने के लिए फ्लश रिवेट यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रिक्शन लॉक रिवेट। इस टाइप के रिवेट को जनरली लाइट एयरक्राफ्ट रिपेयर्स में यूज़ किया जाता है। और स्ट्रक्चरल स्टील रिवेट, इस टाइप के रिवेट को जनरली इस टाइप की रिवेट को, जो स्ट्रक्चरल स्टील रिवेट है, को स्ट्रक्चरल पार्ट जॉइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कहीं भी जो ओवरहेड ब्रिजेस बने रहते हैं या फिर जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर का काम चल रहा होता है, वहाँ पे इस टाइप की रिवेट्स आपको जनरली देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है रिवेट्स। रिवेट जॉइंट्स आर परमानेंट जॉइंट्स, रिवेट को से परमानेंट जॉइंट होता है मटेरियल में, इसको शीट्स और रोल्ड मटेरियल को फास्टन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद यूज फॉर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर वेयर एल्यूमिनियम यूज, जहाँ पे एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है वहाँ पर रिवेट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक हेवी लोड जॉइंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बस एंड ट्रॉली बस बॉडीज़, ट्रॉली और बस बॉडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। अब जहाँ पे देखते हैं हम लोग बस में, जहाँ जहाँ पर सीट होती है उसके साइड में जहाँ जहाँ बॉडी जॉइंट होती है ना, आप वहाँ ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे आपको रिवेट का हेड जरूर देखने को मिलता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जिसके बाद दे आर यूज फॉर मेटल विथ पुअर वेल्डेबिलिटी, जिन भी मेटल्स की पुअर वेल्डेबिलिटी होती है, जो अच्छे से बेल्ड नहीं होते, बेल्डिंग प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ पे परमानेंट जॉइंट के लिए रिवेट का यूज़ किया जाता है।
इट इज़ यूज वेयर वी हैव टू स्केप द थर्मल इफेक्ट एज इन केस ऑफ वेल्डिंग। जिस भी मटेरियल में हमको वेल्डिंग से जो थर्मल इफेक्ट जनरेट होता है, थर्मल डिस्टॉर्शन जनरेट होता है, अगर अपने मटेरियल को बचाना होता है उस केस में, वहाँ पर रिवेट का यूज़ किया जाता है जॉइनिंग के लिए। इसके बाद बेल्डेड जॉइंट्स हैव पुअर वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेबिलिटीज, सो रिवेट्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ वेयर नेसेसरी। जो जहाँ पर वाइब्रेशन आता है मशीन्स में, जनरली कई बार क्या होता है बेल्डिंग वहाँ पे क्रैक हो जाती है, उससे बचने के लिए, बेल्डिंग क्रैक और मटेरियल के डैमेज से बचने के लिए, इंजरीज से बचने के लिए वहाँ पर रिवेट्स यूज़ की जाती हैं। दे आर यूज्ड इन लैप अबटमेंट और डबल कवर प्लेट जॉइंट। लैप अबटमेंट और डबल कवर प्लेट जॉइंट्स के लिए रिवेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हमारा दे कैन स्टिल बी यूज टू बिल्ड मेटल ब्रिज, होस्टिंग क्रेन्स, बॉयलर्स एंड प्रेशर टैंक्स। मेटल ब्रिज, जो हमारे ब्रिज मैंने पहले ही बताया, होस्टिंग क्रेन्स जो बड़ी क्रेन्स होती हैं 250, 300, 500 टन की, उनमें, बॉयलर्स और प्रेशर टैंक्स में रिवेट का यूज़ किया जाता है। रिवेट्स आर वाइडली यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट्स इन एयरक्राफ्ट, बॉयलर, शिप्स और बॉक्सेस और अदर इनक्लोजर्स में भी रिवेट का यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में रिवेट्स को आपने अच्छे से समझा होगा, और जहाँ भी रिवेट्स आपको देखेंगे आप उसको समझ भी जाएंगे किस तरह से रिवेट यूज़ की गई है, और उसके टाइप्स को भी समझेंगे। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर